फ्रेंड्स देखिए, आज मैं कापुली बनाने जा रही हूँ जो कि आटे की बनती है। और जैसे यहाँ पे हम बेसन की बनाते हैं, परंतु ये आटे की बनती है। और इसमें हम पकोड़े की जगह पत्ते डालते हैं, हरे पत्ते डालते हैं, मूली के पत्ते या किसी भी हरी सब्जी के पत्ते डालिए तो उसको हम कापुली कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाएं। मैंने इसमें सभी चीज़ें डाल दी है और आग भी धीमी धीमी जल रही है। देखिए, मेथी, जीरा, काली मिर्च और कलौंजी डाल दिया मैंने। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, गांव में तो लस्सी होती है खट्टी वाली, तो उसमें बनाई जाती है। मैंने इसमें 1 कटोरी आटा लिया है। आटे को मैंने पहले भून लिया है ताकि उसमें कच्ची स्मेल ना आए और वो पक जाए। और उस 1 कटोरी आटे को मैंने 1 किलो दही में मिक्स कर दिया है। देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया। जैसे हम बेसन को करते हैं मिक्स, वैसे हमने इसको मिक्स करके रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले लहसुन। ऐसे नहीं, सीधी करके बनाओ। हाँ, हो गया ओपन। पहले भी ओपन था, तूने हो जाएगा। तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। चूल्हे में बनाने का स्वाद ही अलग आता है। हरी मिर्च, देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए। इसमें मैं हींग डाल देती हूँ ताकि इसकी खुशबू भर के आएगी। साथ ही साथ ये टमाटर डाल दें। ये देखिए चूल्हे की आग में कितनी जल्दी से नहीं हो रहा है। अब मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए, मिर्च भी अपने स्वाद के हिसाब से डालिए जितनी जो कहना खाए। और ये है हल्दी और ये है धनिया पाउडर। इसको मैं फ्राई कर देती हूँ अच्छे से। अब इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि जले। और इसको मैं 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। देखिए क्या सही रंग आया है, क्या सही कलर आया है इसका। वैसे तो अगर हम अपने गांव में बनाएं तो वहाँ पे इतने मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वहाँ पे सिंपल सा छौंक लगाया और लस्सी जो होती है वहाँ की ओरिजिनल लस्सी, उसी से इतना स्वाद आ जाता है। पर यहाँ पे हमें वो लस्सी कहाँ मिलेगी, तो इसलिए हमने प्याज और टमाटर का ही बना लिया है। अब देखिए, मैं इसमें जो मैंने दही और आटे का घोल तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए आप, कड़ी का रंग देखिए क्या रंग आया है। फ्रेंड्स जब मैं ये उबल जाएगी, पक जाएगी अच्छे से, तो उसमें मैं हरे पत्ते, मूली के पत्ते काट के डालूँगी। इसीलिए तो इसको कहते हैं कापुली, मतलब इसमें हरे पत्ते भी डाले जाते हैं। और आप भी बनाइए और अपने अपने गांव की, अपने अपने शहरों की डिश बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तभी तो उनको पता लगेगा कि हमारी विरासत में क्या क्या चीज़ें होती है या हमारे गांव में क्या क्या बनता है, तभी तो पहचान मिलेगी। तो मैंने आज ये कापुली बनाई है और यह आटे की होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। बेसन में बनाने से तो थोड़ा सा ये होता है कि किसी किसी को बेसन भारी हो जाता है, पेट भारी हो जाता है उसको खाने से। और ये आटा होता है तो इससे बिल्कुल हल्का रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ये कापुली या आटे की कड़ी कहिए उबल गई है। अब इसमें हरे पत्ते
मूली के पत्ते डाल देती हूँ। अच्छा पत्थर हो ना, ये देखिए, करता है। ये देखिए, अब ये भी इसके साथ पकेगा तो ये हमारी कापली बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए आप कितनी कलरफुल हो गई है, येलो और ग्रीन कलर, रेड कलर बीच में, कितना सही लग रहा है देखिए। तो आप देखिए, देखने में इतनी सही लग रही है, कलरफुल लग रही है, तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी कढ़ी बनकर तैयार है। अब मैं इस कढ़ी के साथ आज बिल्कुल गाँव के स्टाइल में बना रही हूँ हर चीज़। इसके साथ साथ मैं झंगोरा, जिसे कि फ्रेंड्स अब ये मेरी कापुली बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, आग धीमी धीमी आंच पे पक रहा है ये। अब ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके साथ खाने के लिए झंगोरा बनाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने 3 कटोरी लिया है, 3 कटोरी झंगोरा लिया है। अब मैं इसको, जैसे हम चावल धोते हैं चावल की तरह, पूरी तरह से इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और जैसे चावल बनते हैं वैसे ही बनाऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, अब ये मेरी कापुली आटे की कड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको उतार के रख देती हूँ और फिर उसके बाद एक बार आपको फिर बताऊँगी कि हम इसको कैसे और किसके साथ खा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने झंगोरे को धो दिया अच्छे से पतीले में। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। ये 3 कटोरी था तो उसमें मैं 5 कटोरी पानी मिला दूँगी। तो 4 कटोरी हो गया है। तो इसको मैं अब चूल्हे में रख देती हूँ और इसे पकाया जाएगा। फिर ये देखिए, इसको मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है, अब ये पकेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे पक रहा है ये आग में, और आग देखिए कैसे जल रही है लकड़ी वाली। और मैंने ये नोट करी ये चीज़ें कि आग में खाना बहुत जल्दी बनता है लकड़ी वाली आग में, बजाय कि जो हम गैस से बनाते हैं, और इसका टेस्ट भी एकदम से अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गांव जाइए या गांव से चीज़ें मंगाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और अपने खान पान से रूबरू कराइए कि हमारे गांव में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या खाया जाता है। वैसे तो मैंने देखा है गांव वाले आजकल ये चीज़ें खा ही नहीं रहे हैं। झंगोरा तो कोई खा ही नहीं रहा है। हम गांव गए थे तो झंगोरा कोई बनाने को तैयार ही नहीं था, पर ये बिक बहुत रहा है, बेचने के लिए तैयार किया जाता है इसको। और खाने के लिए तो वहाँ पे वाले लोग भी चावल खा रहे हैं, परंतु जो शहरों में रह रहे हैं उनमें, उन घरों में झंगोरे की बहुत डिमांड है और बहुत कम मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं अब जो मैंने कापुली बनाई थी लास्ट, उसका एक छौंका तैयार कर देती हूँ। उससे इसमें हम मिर्च डालेंगे, और पहले तो मैं घी डाल देती हूँ ये, और उससे उसका कलर बहुत उभर कर आएगा। तो मैं ये 1½ चम्मच ले लेती हूँ घी, और इसको मैं आग में पिघलाती हूँ। एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इसका। देखिए, ये अब घी पिघल गया है। इसमें मैं अपने उत्तराखंड का छौंक डालती हूँ, जिसे हम कहते हैं फरन। इससे खुशबू भर कर आती है, और ये उत्तरकाशी पहाड़ी इलाकों में ही मिलता है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, माना गाँव से लेके आई थी। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है। देखिए इसकी खुशबू कितनी भर के आएगी, इससे स्वाद और भी टेस्टी हो जाता है। ये देखिए, एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इससे। अब ये ब्राउन हो गया है थोड़ा सा।
इसका छौंक लगाने से कापली का स्वाद और उभर कर आएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये देगी मिर्च, इससे कलर आएगा। आप देखिए इससे क्या कलर आएगा। अब इसको मैं ये देखिए आप देखिए, ये देखिए अब कढ़ी हमारी ना ब्यूटीफुल हो गई है। इसमें आप भी अपने घर में बनाइए और इसे खिलाइए अपने सभी घर वालों को। ये देखिए, ये हमारा झंगोरा भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, तो आज हमारी बिल्कुल पहाड़ी डिश तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको परोसूंगी और टेस्ट करके बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा कापुल और झंगोरा का भात बनकर तैयार हो गया है। और आप साथ में मैंने ये फ्रेश मूली हमारे किचन गार्डन की है, और ये नींबू ये भी किचन गार्डन का है। सारा मेरा नेचुरल वाला है। इस टाइम खाने की जो थाली बनी हुई है सारी नेचुरल है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से उत्तराखंड की डिशेज बनाते रहिए और अपने बच्चों को बताते रहिए, अवगत कराते रहिए, ताकि वह भी जान सके कि उत्तराखंड में क्या क्या होता है, क्या क्या खान पान है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह से उत्तराखंड की नई नई डिशें बताती रहूँगी जो जो मुझे आती है, और आपको अवगत कराती रहूँगी। धन्यवाद। अब ये खत्री जी बताएंगे आपको। तो ये झंगोरे और कापुली, हाँ मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। कभी जब गांव में मम्मी थी तब खाते थे। वह गांव की याद ताज़ा कर दी है। आज भी सैटरडे संडे इसी तरह से गांव की डिश से बनाए करें, बच्चों को खिलाएं। और आजकल तो सर्दी में झंगोरे का बड़ी चावल बहुत बढ़िया है। ऊपर मस्त। ये देखिए नींबू कितना बड़ा बगीचे का, ये इसको भी निचोड़ें ज़रा। ये मूली भी बगीचे की है। देखिए इसी तरह मस्त है ये। आज संडे मस्त हो गया। देखिए ये धूप में बनाया गया है, नेचुरल धूप में, ऊपर छत में बैठ के, और छत में बैठ के ही धूप में खाया जा रहा है। तो इसे बनाने का और खाने का आनंद ही अलग है। तो फ्रेंड्स अब मैं अंत करती हूँ। आप भी बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए।